राधे राधे मित्रों। पार्वती मंगल में श्री तुलसीदास जी ने देवादिदेव भगवान शंकर के द्वारा जगदम्बा पार्वती के कल्याण में पाणी ग्रहण का काव्य रूप में बड़ा ही रसमय चित्रण किया है। जगदम्बा पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कैसी कैसी साधना और तप किए, किन किन क्लेशों को उन्होंने सहन किया, उनके आराध्य देव ने उनकी कैसे कैसे परीक्षा ली और अंत में किस तरह से पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त किया, उन सभी का वर्णन इस पार्वती मंगल में किया गया है। परम पूज्य तुलसीदास जी ने पार्वती जी की तपस्या व अनन्य निष्ठा का बहुत ही हृदयग्राही एवं मनोरम चित्रण अपनी लेखनी के द्वारा चित्रित किया है। शिव बारात के वर्णन में तुलसीदास जी ने हास्य का पुट भी शामिल किया है। अंत में विदाई और विवाह का मार्मिक तथा रोचक वर्णन भी है। और वही पार्वती मंगल हम आपके लिए आज यहाँ पर लेकर आए हैं हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु की, गुड़ी लोगों की, पर्वतराज हिमालय की और गणेश जी की वंदना करके फिर जानकी जी की और धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर श्री पार्वती और कैलाशपति महादेव जी के मनोहर पापनाशक अंतःकरण को पवित्र करने वाले और मुनियों के भी मन को रुचिकर लगने वाले विवाह का गान करता हूँ। मैं काव्य की शैलियों को नहीं जानता और न ही कवि कहलाता हूँ। मैं तो केवल शिव जी के चरित्र रूपी श्रेष्ठ नदी में मन को स्नान कराता हूँ और उसी श्री शंकर एवं पार्वती चरित्र का गान करके दूसरों की निंदा और वाद विवाद से मलिन हुई वाणी को पवित्र करता हूँ। जय नामक संवत के फाल्गुन मास की शुक्ला पंचमी बृहस्पतिवार को अश्विनी नक्षत्र में मैंने इस मंगल विवाह प्रसंग की रचना की है, जिसे सुनकर क्षण क्षण में सुख प्राप्त होता है। पर्वतों में शीर्ष स्थानीय गुणों की खान हिमवान पर्वत धन्य है, जिनके घर में त्रिलोकी की स्त्रियों में श्रेष्ठ मैना नाम की पत्नी थी। उनके पुण्य की किस प्रकार बड़ाई की जाए, जिनके घर में जगत के माता पार्वती ने जन्म लिया हो। जब से मंगलों की खान पार्वती जी प्रकट हुई, तभी से हिमांचल के घर में नित्य नवीन रिद्धि सिद्धियां और संपत्तियां निवास करने लगी। मुनिजन सब प्रकार के नित्य नवीन मंगल और आनंदमय उत्सव मनाते हैं। ब्रह्मादि देवता, मनुष्य एवं नाग अत्यंत प्रेम से हिमवान के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। माता पिता और कुटुंब के लोग उन्हें निहार कर आनंदित होते हैं और उनका प्रेम से लालन पालन करते हैं। ऐसा लगता है मानो शुक्ल पक्ष में चंद्रशेखर भगवान महादेव जी के ललाट में चंद्रमा की कला को वृद्धि प्राप्त हो रही हो। कुमारी पार्वती जी को सयानी देख माता पिता चिंतित हो रहे हैं और नित्य प्रति यह अभिलाषा करते हैं कि पार्वती जी के योग्य वर मिले। एक समय नारद जी हिमवान के घर गए। उस समय पर्वत श्रेष्ठ हिमवान और मैना ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। माता अर्थात मैना ने पार्वती जी को बुला करके ऋषि के चरणों में डाल दिया। मुनि नारद ने मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम किया और वचन से आशीर्वाद दिया। उस समय पिता हिमवान के कंधे से सटकर खड़ी हुई कुमारी पार्वती जी बड़ी शोभामयी जान पड़ती थीं। उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसे जिसने देखा वही जान सकता है। अत्यंत प्रेम और सच्ची श्रद्धा से बार बार पैरों में पड़कर मैना ने कोमल वचनों से कहा, हे मुने, हमारी विनती सुनिए। आप तीनों लोकों में और तीनों कालों में बड़े ही विचार कुशल हैं। अतः नारद जी, आप पार्वती के अनुरूप कोई वर बतलाइए। नारद मुनि कहते हैं, ब्रह्मांड के 14 भुवन में जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ, हे गिरिश्रेष्ठ हिमवान, वहाँ वहाँ तुम्हारी बड़ाई सुनी जाती है। तुम्हारे समान बड़भागी कहीं कोई नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, सब कुछ सुलभ है, क्योंकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं। ईश्वर तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं, अतः तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ है। ये जानकर नवीन चिंताओं को त्याग दो। ब्रह्मा जी ने वर रूप पौधे को पहले रचा है,
तब मंगलमयी मंगला को तुम्हारी चर्चा ब्रह्मलोक में भी चल रही थी। उस समय चतुरानन ने कहा था कि हिमवान की कन्या के योग्य वर है तो बावला, परंतु निश्चय ही वह देवताओं से भी वंदित है। मेरे मन में भी ऐसी ही बात आती है कि पार्वती को बावला वर मिलेगा। नारद जी के इस वचन को सुनकर पार्वती जी के हृदय में कुछ सुख हुआ, किंतु यह बात दंपति अर्थात हिमवान व मैना सहम गए और नारद जी के पैरों में पड़कर कहने लगे कि पार्वती के लिए हम लोगों का जीवन और सारी सुख संपत्ति है। अतः हे नाथ, वह उपाय बतलाइए जिससे पार्वती जी के इस भाग्य दोष का नाश हो, जिसके कारण उसे पागलपति मिलने को है। मुनि ने कहा कि सारे दोषों का नाश करने वाले शशि भूषण महादेव जी ही हैं। उनकी कृपा से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साहस दृढ़ता से ही श्रेष्ठ साधन भी सफल होता है। शिव जी की आराधना एक ही करोड़ों कल्प वृक्षों के समान सिद्धिदायक है। देखो, तुम्हारे आश्रम कैलाश में महादेव जी अभी तप साधना कर रहे हैं। अतः पार्वती से कहो कि जाकर मनोयोग पूर्वक शिव जी की आराधना करे। दंपति को ये उपाय बतलाकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी आनंद पूर्वक चले गए और माता पिता ने अत्यंत स्नेह से पार्वती जी को शिक्षा दी। पर्वतराज हिमाचल ने तपस्या की सारी सामग्री सजाकर पार्वती जी को दे दी। माता कहने लगी कि ईश्वर स्त्रियों को न रचे, क्योंकि इन्हें सदैव पराधीन रहना पड़ता है। माता पिता ने पार्वती जी को उपदेश दिया कि तुम शिव जी की आराधना करो और अत्यंत आदर, प्रेम और भक्ति से मन को तर कर दो। भक्ति के द्वारा मन को सरस बना दो। मनसा वाचा कर्मणा पार्वती के एकमात्र श्री महादेव जी के चरणों का आश्रय था। उनके गौरव, स्नेह, शील, संकोच और सेवा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। पार्वती जी के गुण, रूप और यौवन की सीमा थी, किंतु ऐसे ही अनुपम सुंदरी को देखकर शिव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। सच है, जो लोग विकार का कारण रहते हुए भी कामदेव को वश में किए रहते हैं, वे ही सच्चे धीर हैं। देवताओं ने अनुकूल अवसर देखकर कामदेव को बुलाया और कहा कि आप देवताओं का काम कीजिए। ये सुनकर कामदेव सज सजाकर आए। महादेव जी से कामदेव ने प्रतिकूल बर्ताव किया और जगत को जीत लेने के अभिमान से चूर होकर शिव जी का निरादर किया। उसी का फल उसने पाया, अर्थात वह नष्ट हो गया। पतिहीना रति को मलिन और शोकाकुल देखकर मृदुल स्वभाव कृपा मूर्ति आशुतोष भगवान नीलकंठ ने प्रसन्न होकर उसे यह वर दिया और फिर शिव जी उदासीन हो उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए। पार्वती जी प्रेमवश व्याकुल हो गयीं। उनके शरीर की सुध-बुध जाती रही, मानो वन में बढ़ती हुई कल्पता को विषम पाले ने मार दिया हो। फिर सखियों ने घर घर जाकर सारे समाचार सुनाए और इस समाचार को सुनकर माता पिता एवं घर के लोग दारुण दुख में जलने लगे। वहां जाकर पार्वती को देख वे अत्यंत प्रेम से उन्हें हृदय लगाते हैं, विलाप करते हैं तथा वाम विधाता को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि यदि देवता और विधाता शुभ मार्ग में बाधक न हो तो साधक लोग परिश्रम करके मनोवांछित फल पा सकते हैं। सब लोग साधकों के क्लेश सुनाकर पार्वती जी को घर चलने के लिए निहोरा करते हैं, पर उनकी इस बात कौन सुनता है और किसे घर सुहाता है। मन तो चंद्रभूषण श्री महादेव जी को चाहता है। फिर पार्वती जी सबको समझाकर सबके मन को दृढ़ कर और माता पिता की आज्ञा पा पुनः कठिन तपस्या करने लगी। उसे तुलसी गाकर कैसे कह सकते हैं। पार्वती जी की दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर माता पिता और परिजन लौट आए। जिनमें अनुराग पूर्वक चित्त लग जाता है वही अपना प्रिय है। उन्होंने भोगों को रोगों के समान और लोगों को सर्पों के झुंड के समान त्याग दिया। जो मुनियों को भी मन के द्वारा अगम्य था, ऐसे तप में मन लगा दिया। जिस शरीर को स्पर्श करने में वस्त्र आभूषण भी सकुचाते थे, उसी शरीर से
उन्होंने शिव जी के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे तीनों काल स्नान करती थीं और शिव जी का पूजन करती थीं। उनके प्रेम, व्रत और नियम को सज्जन साधु लोग भी सराहते थे। उनके लिए दिन रात बराबर हो गए थे। न नींद है, न भूख है, न प्यास थी। नेत्रों में आंसू भरे रहते थे। मुख से शिव नाम उच्चारण रहता था। शरीर पुलकित रहता था और हृदय में शिव जी बसे रहते थे। कभी कंदमूल फल का भोजन होता था, कभी जल और वायु पर ही निर्वाह होता था और कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही दिन बिता दिए जाते थे। जब पार्वती जी ने सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया, तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी नवीन, निर्मल एवं मनोरम कीर्ति से 14 भुवन भर गए। पार्वती जी का तप देखकर बहुत से मुनिवर और मुनिजन उनकी सराहना करते हैं कि ऐसा तप कभी कहीं किसी ने न देखा और न ही सुना। वे कहते हैं कि ऐसा तप किसी ने नहीं देखा। इस तप के योग्य फल क्या 4 फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष कभी हो सकते हैं? पर्वत राजकुमारी उमा क्या चाहती हैं, जाना नहीं जाता, न वे कुछ कहती हैं। तब शशि शेखर श्री महादेव जी ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उनके प्रेम, कठोर नियम, प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा करने चल दिए। उन्होंने मनी मन अपने को पार्वती जी के हाथों में सौंप दिया और पार्वती जी से समधुर वचन कहने लगे। उस समय पार्वती जी की दशा देखकर दया निधान शिव जी दुखी हो गए और उनके हृदय में यह आया कि मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है। यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना तप करना पड़ता है। तब वह ब्रह्मचारी पार्वती जी के वंश की प्रशंसा करके और उनके माता पिता को सब प्रकार से योग्य कह अमृत के समान मीठे और सुखदायक वचन बोले। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुमसे कुछ विनती करता हूँ, बुरा न मानना। मैं स्वाभाविक स्नेह से कहता हूँ, अपने जी में इसे सत्य जानना। तुमने संसार में प्रकट होकर अपने माता पिता का यश प्रसिद्ध कर दिया। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न सदृश उत्पन्न हुई हो। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। यह भी सच है कि निष्काम तपस्या में क्लेश नहीं जान पड़ता, परंतु यदि तुम वर के लिए तप करती हो तो तुम्हारा यह लड़कपन है, क्योंकि यदि घर में पारसमणि मिल जाए तो क्या कोई सुमेरु पर जाएगा? हमारी समझ से तो तुम बिना प्रयोजन ही क्लेश उठाती हो। अमृत क्या रोगी को चाहता है और रत्न क्या राजा की कामना करता है? यह ब्रह्मचारी को आपके तप का कोई कारण समझ नहीं आया। यह सोचते सोचते अपने हृदय में हार गया। इस प्रकार उसके प्रिय वचन को सुनकर पार्वती ने सखी के मुख की ओर देखा। पार्वती जी ने सखी के मुख की ओर देखा, तब सखी ने उनकी अनुमति जानकर उनके तप का कारण यह बतलाया कि वे शिव जी के लिए तपस्या करती हैं। ये सुनकर ब्रह्मचारी ने हंसकर कहा कि यह तो तुम्हारी महान मूर्खता है, जिसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया कि जिसके कारण तुमने इतना क्लेश उठाकर बावले वर का वर्ण किया। मैं तुम्हारी भलाई के लिए सद्भाववश कहता हूँ कि वह तुम्हारा घोर शत्रु है। अच्छा, यह तो बतलाओ कि क्या सुनकर तुम ऐसे कुलहीन वर पर रीझ गई, जो गुण रहित, प्रतिष्ठा रहित, जाति रहित और माता पिता रहित है। वे शिव तो भीख मांगकर खाते हैं और नित्य शमशान में चिता भस्म पर सोते हैं, नग्न होकर नाचते हैं और पिशाच पिशाचिनी इनके दर्शन किया करते हैं। भांग धतूरा ही इनका भोजन है। ये शरीर में राख लपटाए रहते हैं। ये योगी, जटाधारी और क्रोधी हैं। इन्हें भोग अच्छे नहीं लगते। तुम सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली हो, किंतु शिवजी के तो 5 मुख और 3 आंखें हैं। उनका वामदेव नाम यथार्थ ही है। वे कामदेव के मद को चूर करने वाले अर्थात काम विजयी हैं। शंकर में एक भी श्रेष्ठ गुण नहीं है, वरन करोड़ों दुर्गुण हैं। वे नरमुंड और हाथी के खाल को धारण करने वाले तथा सांप और विषय से विभूषित हैं।
कहाँ तो तुम्हारा गुणशील और शोभायमान स्वरूप, कहाँ शंकर का अमंगल वेश जो अत्यंत भयानक है। जो शंकर शशिकला की चिंता में रहते हैं, वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे? मेरे कहे हुए वचनों को हृदय में धारण कर तुम बावले वर को न वरना। अपने हृदय में विचार कर हठ को त्याग दो। हठ करने से तुम दुखी ही पाओगी। ब्याह के समय हमारी शिक्षा को याद कर करके पछताओगी। जिस समय वे भूत पिशाच और प्रेतों की बारात सजा कर आएंगे, तब तुम्हें पछताना होगा। उस बारात को यमदूतों की सेना के समान देखकर स्त्री पुरुष सब भाग जाएंगे। ग्रंथि बंधन के समय अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र को हाथी के चर्म से जोड़ते हुए सखियां मुंह फेर कर हंसेंगी और कोई प्रकट और कोई हृदय में ही कहेंगी कि अमृत और विष को घोलकर मिलाया जा रहा है। जब तुम्हारे साथ शिवजी बैल पर सवार होंगे, तब नगर के स्त्री पुरुष देखकर हंसते हुए अपने मुख छिपा लेंगे। इसी प्रकार अनेकों कुतर्क करके ब्रह्मचारी इच्छानुसार बोल रहा था, परंतु पर्वत की पुत्री का मन डिगा नहीं। भला कहीं हवा से पर्वत डोल सकता है? जो सत्य, स्नेह और सच्ची रुचि को फेरना चाहता है, वह तो मानो सावन के महीने में नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेष्टा करता है। मण के बिना सर्प और जल के बिना मछली शरीर त्याग कर देती है। ऐसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता है, वह क्या उसके दोष गुण का विचार करता है? ब्रह्मचारी के कर्ण कटु चाटु वचनों ने पार्वती जी के हृदय में तीर के समान आघात किया। उनकी आंखें लाल हो गईं, भ्रुकुटियां तन गईं, होठ फड़कने लगे, उनका शरीर थर थर कांपने लगा। फिर उन्होंने सखी की ओर देखा और कहा, अरे आली, इस ब्रह्मचारी को शीघ्र विदा करो, ये तो बड़ा ही अशिष्ट है। फिर ब्रह्मचारी को संबोधित करके कहने लगी कि कहीं कोई चतुर स्त्रियां होंगी, वे आपकी शिक्षा सुनेंगी। मैं तो बावले के प्रेम में ही अत्यंत बावली हो गई हूँ। आपने जो कहा कि महादेव जी दोष निधान है, सो सत्य ही कहा, परंतु विधाता ने जो अंक लिख रखे हैं, उन्हें कौन मिटा सकता है? वाद विवाद करके कौन दुख बढ़ाए? कवि किसको मीठा कहते हैं? जिसको जो अच्छा लगता है। भाव यह है कि जिसको जो अच्छा लगे, उसके लिए वही मीठा है। फिर सखी से बोली, हे सखी, इनसे कहो बहुत देर हो गई, अब अपने काम के लिए कहीं जाएं। देखो किसी कुयुक्ति को रचकर फिर कुछ ना बक उठे। ये प्रीति को तो क्या, बात करने की रीति को भी नहीं जानते, अतएव कोई विपरीत बात फिर ना कहें। शिव जी और साधुओं की निंदा करने वाले अत्यंत मंद अर्थात नीच होते हैं। उस निंदा को जो कोई सुनता है, वह भी बड़ा पापी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस वचन को सुन उनका सत्य, दृढ़ और पवित्र प्रेम जानकर करुणा सिंधु श्री महादेव जी प्रकट हो गए। उनके ललाट में चंद्रमा शोभायमान हो रहा था। वे बारंबार प्रणाम करने लगी, उनसे कुछ कहते ही नहीं बना। वे मन ही मन विचारती हैं कि मैं स्वप्न देख रही हूँ या सचमुच सामने शिव जी का दर्शन कर रही हूँ। जिस प्रकार जन्म का दरिद्री महामणि पारस को पा जाए और उसके प्रभाव को साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास न हो, उसी प्रकार यद्यपि पार्वती जी महादेव जी के नेत्रों के सामने देखती हैं, तो भी उन्हें प्रतीति नहीं होती। पार्वती जी का मनोरथ सफल हो गया, इससे वे और भी सुहावनी लगती और जान पड़ती हैं, और मानो खेलने के लिए वे अभी घर से उठकर आई हों। उनकी देह में तप का क्लेश और कृष्णता आदि कुछ भी लक्षित नहीं है। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वश में हो गए। मानो प्रेमामृत में सान कर वचन बोले। शिवजी कहते हैं, हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया। अब तुम जो कहो मैं इसी क्षण वही करूँगा, विलंब नहीं होने दूंगा। शिवजी के ऐसे कोमल वचन सुनकर पार्वती जी पुलकित होकर के उनके पैरों पर गिर पड़ी। पार्वती जी ने उनके पैरों को पकड़कर सखी के द्वारा अपने पिता के अधीन होना सूचित किया।
तब शिव जी उनका परितोष करके उनकी प्रीति एवं नीति निपुणता का वर्णन करते चले गए। इधर पार्वती जी भी शिव जी को हृदय में धारण करके चली गईं। विधाता ने सब कुछ उनके मन के अनुकूल कर दिया। फिर तो आनंद और प्रेम का समाज जुट गया। मंगल गान होने लगे, बधावा बजने लगे। तब शिव जी ने सप्त ऋषियों अर्थात कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज और गौतम को स्मरण किया। उन्होंने आकर शिव जी को सर नवाया। शिव जी ने उनका सम्मान किया और उन्होंने भी शिव जी का दर्शन करके जन्म का फल पा लिया। सप्तऋषियों ने कहा कि जो लोग एक बार भी आपका स्मरण कर लेते हैं वे ही पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ हैं। हे नाथ, हे हर, फिर जिसे आप स्मरण करें उनके समान तो वही है। मुनियों की विनय सुनकर शिव जी ने परम सुख को प्राप्त किया और उन मुनीश्वरों को सब कथा का प्रसंग सुनाया और कहा कि तुम लोग हिमाचल के घर जाओ और इसकी चर्चा चलाकर यदि जच जाए तो लग्न धरा आना। इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ पत्नी अरुंधति मैना से मिलकर बात चलाएंगी। स्त्रियों का इस काम में कुशल होता है, अतः काम बन जाएगा। उमा दुल्हन है और शिव जी दुल्हा हैं। ये मुनि लोग साधक हैं, अतः यह काम अवश्य ही बन जाएगा। शिव जी और मुनियों को आकाशवाणी सुनने से आनंद हुआ। सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां सिर पर कलश लिए शुभ शकुन सूचित करती हैं। शिव जी ने महर्षियों को वह दिन और स्थान बताया जहां फिर मिलना हो सकता है। तब वे मुनिश्रेष्ठ आनंद होकर गिरिराज हिमवान के पास चलकर पहुँचे। जब सप्तऋषि हिमवान के घर गए तब हिमवान ने स्नेह एवं आदर पूर्वक पूजकर उनकी पहुनाई की और पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी सामग्री लाकर उनके आगे रख दी। तब पूजा आदि से आनंदित हो विवाह की बात चली और हिमवान को समझाकर शुभ दिन शोधन करा। प्रातः काल ही सातों ऋषि सुंदर लग्न लिखवाकर आनंद पूर्वक वहाँ से चले। हिमवान ने ब्राह्मणों का सम्मान करके कुल गुरु और देवताओं की पूजा की। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी और नगर में चारों ओर उमंग छा गई। पर्वत, वन, नदी, समुद्र और सरोवर जिन जिन के विषय में सुना उन सभी को सभी श्रेष्ठ पर्वतों के नायक हिमाचल ने न्योता भेजा। वे सब के सब सुंदर वेश बना बनाकर उपहार के लिए चंवर, वस्त्र, हार, मणिमय लिए हृदय में हर्षित हो चले। हिमवान ने प्रमुदित होकर कुशल कारीगरों को मंडप बनाने की आज्ञा दी। विवाहिता लड़कियां मंगल गान करने लगीं। अनेक प्रकार के बंधनवार, कलश, चंवर और ध्वजा पताकाएं बनाई गईं। बाजार को रेशमी वस्त्रों से छाकर बीच बीच में फलयुक्त वृक्ष लगाए गए। पार्वती जी के नैहर का कहिए किस प्रकार वर्णन किया जाए। वहाँ तो मानो वसंत और कामदेव के राज्य की राजधानी ही थी। मानो चतुर विधाता ने कामदेव की राजधानी को और ही अलौकिक ढंग से रचा है। उसकी विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहाँ जाते हैं वहीं ठिठक कर रह जाते हैं। इस प्रकार विवाह का साज सजाकर हिमवान बारात का रास्ता देखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों ने शिव जी को लग्न पत्रिका लेकर दी। इससे शिव जी आनंदोत्सव में मग्न हो गए। शिव जी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुलवाकर जब लग्न पत्रिका पढ़वाई तब उन्होंने कहा कि सब देवताओं को बुलवाकर विवाह के लिए चलो। ब्रह्मा जी ने जहाँ जहाँ शिव जी के गढ़ों को धावन बनाकर भेजा। यह समाचार सुनकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और नगाड़े बजाने को कहने लगे। वे संवार कर विमानों को सजाने लगे। उस समय अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। इस प्रकार अपने अपने साज समाज को सजाकर देवता लोग चल दिए। शिव जी के समस्त दूत और भूतगण अत्यंत आनंदित होकर गरज रहे थे और सुअर, भैंसे, कुत्ते, गधे आदि अपने अपने वाहनों को सजाते हैं। वे अनेक प्रकार से नाचते हैं और आनंद की उमंग को भी बढ़ाते हैं। बकरे, उल्लू, भेड़िए शब्द कर रहे हैं और शिव जी के गण गीत गाते हैं। उसी समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और देवराज इंद्र
समस्त देवताओं के साथ जहाँ ब्रह्मा जी एवं शंकर जी थे वहाँ आए और उन्हें देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र से मधुर वचन कहकर श्री महादेव जी प्रसन्न हो श्री विष्णु भगवान से मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया। इससे शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। उस समय बहुत प्रकार से वाहन, यान और विमान शोभायमान हो रहे थे। फिर बारात चली और धड़ाधड़ नगाड़े बजने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे और गाने का मधुर शब्द होने लगा। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। देवता लोग जय जयकार करने लगे, फूल बरसाने लगे तथा शुभ सूचक अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव जी के साथ भूत, प्रेत, पिशाच ये ही बाराती के रूप में शोभायमान हो रहे थे। उस समय वर को गजचर्म, सर्प और मुंडमाल से विभूषित देखकर देवता लोग और भगवान विष्णु हंसने लगे। भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब नगर निकट आ गया है, अतः सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। इस समय भूतनाथ के साथ भूतगण शोभायमान हैं, जो अनेक प्रकार के मुख, वेश और वाहनों से विराजमान हो रहे हैं। वे कछुओं के खपड़े को खाल से मढ़कर उन्हीं को नगाड़े के रूप में बजाते हैं और मनुष्यों की खोपड़ी में जल भर भर कर पीते और पिलाते हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि दूल्हे के योग्य ही बारात बनी है। ये सुनकर शिव जी हृदय में हंसते हैं। इस प्रकार खूब क्रीड़ा कौतुक हो रहा है। मार्ग में बड़ा विनोद हो रहा है। उस समय आनंद कुछ कहने में नहीं आता। बारात बाजे बजाती हुई नगर के निकट पहुंच गई। नगर में खलबली पड़ गई और संपूर्ण हिमाचल पर्वत हृदय में आनंदित हो गया। मानो पूर्णिमा के समय चंद्रमंडल को देखकर समुद्र उमड़ गया हो। स्वागत करने वाले प्रसन्न होकर आगे गए, परंतु बारात देखकर घबरा गए। उस समय उनसे ना तो रहते बनता और ना ही भागते। हाथी घोड़ा भाग चले, वे लौटाने से भी नहीं लौटते। बालक भी घबराहट के मारे भटक गए। वे घर खोजते फिरते हैं। अगवानों ने बारातियों को जन्मासा दिया और सब प्रकार के सुपास की व्यवस्था कर दी। तब सब बालक घर घर पहुंचकर कहने लगे, प्रेत, बेताल, भयंकर भूत बाराती हैं तथा बावला वर बैल पर सवार है। इस प्रकार सभी बालक दूल्हे के योग्य ही बना है, अर्थात सारा साज समाज ही विपरीत है। हम सत्य कहते हैं, ईश्वर कुशल करे, जो जीते बच गए तो करोड़ों ब्याह देखेंगे। इस समाचार को सुनकर मैना के मन में बड़ा सोच हुआ। वे कहने लगी कि नारद के उपदेश से कौन सा घर नष्ट नहीं हुआ। नारद जी को कहते तो परम परोपकारी हैं, परंतु ये घर को नष्ट करने वाले धूर्त और कलह प्रिय। सप्तऋषियों ने विवाह संबंधी बातचीत भी वैसी ही की। वे भी पूरे स्वार्थ साधक निकले। इस प्रकार माता मैना पार्वती जी को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लगी और अत्यंत दुख मानने लगी। तब हिमवान ने कहा कि शिव जी की महिमा अगम्य है, उसे वेद भी नहीं जानते। हिमवान के वचन सुनकर मैना का मन कुछ स्वस्थ हुआ, अर्थात उनके मन में सांत्वना हुई। उस समय जहाँ तहाँ बाजार, चौक और गलियों में बारात की ही चर्चा हो रही थी। उसे सुन सुनकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, देवराज इंद्र तथा अन्य देवता लोग कमल के समान हाथों को जोड़कर अर्थात मुखमंडल को हाथों से ढककर बार बार मुंह फेरकर हंसते थे। तब श्री महादेव जी ने लौकिक गति को देखते हुए उस समय बड़ा कोलाहल जान 100 करोड़ कामदेवों से भी अधिक सुंदर और मनोहर हो गए। उनका नील चर्म नीलांबर हो गया और जितने सर्प थे वे मणिमय आभूषण हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके रोम रोम पर सुंदर रूप में सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। शिव जी के गढ़ों का वेश भी मंगलमय हो गया और वे अपने सौंदर्य से कामदेव के भी मन को मोहने लगे। ये सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में आनंदित हो उन्हें देखने के लिए चले। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शिव जी शारदी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। देवता लोग नक्षत्रों के समान हैं और उन्हें देखने के लिए उनके चारों पुरवासी लोग
चकोर समुदाय की भांति सुशोभित हो रहे थे। लग्न का समय होने पर गिरिवर हिमवान ने बारातियों को बुलावा भेजा और उन्हें मंगलमय अर्घ्य और पावड़े देते साथ ले चले। चलने के समय मंगलमय शगुन होते हैं और देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। आनंद पूर्ण गान और नगाड़ों का निनाद होने लगा और नगर आनंद एवं मंगल से पूर्ण हो गया। पहली ही पौड़ी पर समधियों का सुखदायक सम्मेलन हुआ। इधर ब्रह्मा जी थे, उधर हिमवान थे। दोनों ही समान और सब प्रकार से योग्य थे। फिर मणि और सोने की सुंदर थाल में आरती सजाकर स्त्रियां चली। उनके रूप को देखकर काम पत्नी रति और गान श्रवण कर सरस्वती भी ईर्ष्या करने लगती थी। शरीर से पुलकित और मन में आनंदित हो वे भाग्य और प्रेम से भरी प्रेम के आवेश में मत गजगामिनी कामिनियां वर का परिछन करने लगी। वर को चंद्रमा के समान गौर और अंग अंग में प्रकाश पूर्ण देखकर सास सुख सागर में मग्न हो आरती उतारने लगी। सास ने सुख सिंधु में मगन होकर आरती उतारी, फिर निछावर करके वर की ओर देखकर मार्ग में अर्घ्य और पावड़े देती फूल से लदे हुए वर को आनंद पूर्वक मंडप में ले चली। हिमवान ने सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित आसन दिया। उस समय जो कुछ साज समाज था वह सब सुंदर मंडल में लाकर रख दिया। वर को अर्घ्य देकर मणिजड़ित सिंहासन पर बिठाया गया और फिर पूजा करके मधुपर खिलाने की रीति पूरी कर ली गई। फिर आचमन कराया गया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तऋषियों से कहा, विलंब ना करो, लग्न का समय हो गया है, शीघ्र ही सारी विधियां संपन्न करो। तब अग्नि स्थापना करके दूल्हे अर्थात श्री शिवजी को वस्त्र पहनाया गया और कहा गया, शीघ्र ही दुल्हन को लाओ, अब समय आ गया है। उस समय सखियों और ब्याही हुई अन्य लड़कियों के साथ पार्वती जी अत्यंत सुशोभित थी, मानो सौंदर्य मूर्ति प्रकट होकर जगत को मोह रही हो। समय के अनुकूल वस्त्र और आभूषणों की खूब शोभा हो रही थी, मानो शोभा की नवीन लतिका रूप में फलों से लदी हुई है। कहो पार्वती जी के गुणों एवं रूप की तुलना किससे की जाए? समुद्र को किस प्रकार तालाब और कुएं के बराबर बतलाया जाए? पार्वती जी को आते देखकर देवता लोग सर नवाते हैं और अपना जन्म कृतार्थ हुआ जानकर सुखी होते हैं। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे देकर वेद की ध्वनि कर रहे हैं और समय समय पर गान एवं नगाड़ों की ध्वनि तथा फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग दूल्हा दुल्हन को देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं। शंखोच्चार के समय सब देवता और मुनि लोग हंसने लगे। फिर पर्वतराज हिमवान ने सब प्रकार के लौकिक वैदिक विधियों को करके हाथ में जल और कुश लिया तथा कन्यादान का संकल्प कर लिया। कुल गुरु और कुल देवताओं का पूजन किया गया। फिर उस शुभ घड़ी में कलश और शिला का पूजन किया गया। तत्पश्चात लावा विधान, जिसमें कन्या का भाई कन्या की गोद में धान का लावा भरता है, और होम विधान होकर फिर भंवरे पड़ी। इसके अनंतर वधु की मांग में सिंदूर भरने की रीति का ग्रंथि बंधन हुआ और फिर ध्रुव का दर्शन किया गया। तब सब लोग कहने लगे कि विवाह संपन्न हो गया और हम लोगों ने जन्म लेने का फल अपनी आंखों से देख लिया। इस प्रकार सभी ने अपना जन्म फल देखा, विवाह हो गया, दसों दिशाओं में आनंद उमड़ पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नगाड़ों के घोष, गान की ध्वनि, फूलों की वर्षा से वह रात्रि सुहावनी हो गई। पर्वतराज हिमवान ने वस्त्र, मणियां, गौ, धन, हाथी, घोड़े, दास दासियां, जो कुछ भी गिरजा को प्रिय थे, सभी प्रेम पूर्वक दहेज में दे दिया। फिर बराती लोग तो जनवासे को चले गए और दूल्हा दुल्हन कोहबर में गए। उस समय मैना ने उनका द्वार रोककर कौतुक किया और शिव पार्वती ने लह कौरी की रीति करके उसे बड़ा सुख दिया। जुआ खेलते समय सब स्त्रियां हिमाचल पत्नी मैना को गाली गाती हैं। शिव जी अपनी ओर देखकर विशेष आनंदित होते हैं कि हमारे तो माता है ही नहीं, गाली किसको देंगी। सखियों, सुहासिनियों और सास सभी ने सब प्रकार सुख प्राप्त किया। फिर सब मंगलों के निधाता दूल्हा श्री महादेव जी को जन्मासे को लेकर के चल दिए।
तदनंतर सब देवताओं को बुलाकर जीवनार हुआ। धर्म और पृथ्वी को धारण करने वाले गिरिराज ने सबको बिठाया, सुआर परोसने लगा और देवता लोग जीवने लगे। उस समय सुंदर स्त्रियां गाली गाने लगीं और मन को आनंद में डुबोने लगीं। गुड़ी लोग शहनाइयों पर सुमंगल गान करने लगे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी अपने भाई सजातीय समस्त देवताओं के साथ भोजन करके चले। पर्वतराज हिमवान ने प्रातःकाल होते ही विदा का सामान तैयार किया और देवता लोग रथों को सजाकर नगाड़े बजाते हुए चल दिए। सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें पहिरावनी दी और उनकी विनय एवं स्नेह से सुहावनी बड़ाई की। फिर सास ने शिव जी के चरणों को पकड़कर कहा, हमारी एक विनीत प्रार्थना है, पार्वती मेरे जीवन की मूल है, ऐसा जानिए। वे एक बार मिलकर विदा कर देती हैं और फिर मिलकर पहुंचाने जाती हैं, मानो हाल की बियाई हुई गाय हुंकार भर भर कर दौड़ी हो। पार्वती जी माता के मुख को देखकर नेत्रों से जल बहा रही हैं। सखियां संसार में स्त्री का जन्म ही वृथा है, यो कहकर सोच करती हैं। गिरिराज हिमवान पुत्र और परिजनों सहित पार्वती जी से मिलकर और उन्हें बहुत प्रकार से समझा बुझाकर दुखी मन से लौटे। फिर शिव जी पार्वती जी के सहित कैलाश गए और देवता लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। पार्वती जी और शिव जी के विवाह के आनंद से सारा भुवन भर गया। विधाता ने सबके संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर दिया। प्रेम पूर्वक रेशम के रेशमी तागे में कवि की बुद्धि रूपी मृगनयनी कामिनी ने यह श्री पार्वती और शंकर के गुण गण रूपी मड़ियों से मंगलमय हार गूथा। कवि की बुद्धि रूपी मृगनयनी चंद्रवदनी स्त्री ने मड़ियों के इस मंगलहार को रचा है। इसे भक्तों की बुद्धि रूपी स्त्रियां तीनों लोकों की शोभा का सार समझकर धारण करें। जो लोग विवाहोत्सवादि मंगल कृत्यों के समय इसका प्रेम सहित गान करेंगे, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि वे शिव और पार्वती जी के प्रसाद से मन को प्रिय लगने वाले आनंद को प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, ये था पार्वती मंगल स्तोत्र का हिंदी अर्थ। नमो नारायण।